मोहम्मद अमीन साहब, यहीं से शुरू करिए क्योंकि आपने इलेक्शन कमीशन में काम किया है। टीएमसी के 65 विधायक अगर आते हैं और कहते हैं हम असली टीएमसी हैं, हमको सिंबल दे दो, नाम दे दो, तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? अमीन साहब देखिए, आपको याद होगा उद्धव ठाकरे और शिंदे वाले केस में भी इलेक्शन कमीशन ने जो आदेश दिया था वही आदेश इनको फिर दोबारा दिया जाएगा, क्योंकि देखा जाएगा कि 2/3 उनके मेंबर असेंबली के, 2/3 पार्लियामेंट के, 2/3 राज्यसभा के और 2/3 उनके जो ऑफिस बेयर्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऊपर तक के, ये सब जब देखने के बाद ही उनको आदेश दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और जहां तक सवाल है अभी का, तो अभी आप देखेंगे 2/3 मेजॉरिटी लेकर ये जो एमपी एमएलए चले गए हैं, एमपी चले गए हैं, तो उसमें अगर वो स्पीकर साहब कोई डिसीजन लेते हैं और उनको बाहर करते हैं, तब फिर इलेक्शन कमीशन का रोल आता है कि वो सीट वैकेंट है उस पर विदिन 6 मंथ चुनाव कराया जाए। ओके, आपको लगता है डिस्क्वालीफाई होंगे ये बागी सांसद? एक चीज और बताऊंगा, आपको याद होगा कि आप कर्नाटक 2019, एमपी 2020 और महाराष्ट्र 2022 आप देखिए सरकारें गिरी और बनी भी, उसमें इलेक्शन कमीशन कोई रोल नहीं होता, क्योंकि सीधा स्पीकर का डिसीजन था उसमें। और स्पीकर का डिसीजन अगर चैलेंज होगा तो सुप्रीम कोर्ट में होगा, और वो कब होगा? जब स्पीकर अपना डिसीजन फाइनल करेंगे। अगर पेंडिंग रहता है स्पीकर का डिसीजन तो उसमें सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता, ऐसा संविधान का नियम है। ओके, आपको ये लगता है अमीन साहब के इलेक्शन कमीशन जिस केस में पार्टी है, शिवसेना और एनसीपी वाले केस में जो सुप्रीम कोर्ट में अभी तक पेंडिंग है, फाइनल वर्डिक्ट अभी आया नहीं है, आपको लगता है अभी भी इसमें बहुत एम्बिग्विटी है? हम एक तरफ शेड्यूल 10 पढ़ते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट पढ़ते हैं जो आ चुका है, जो नहीं आया वर्डिक्ट उसके भी कुछ हम पार्ट्स अज्यूम करते हैं, फिर ये सब मिलाकर हम ये मानते हैं कि भैया पता नहीं क्या लीगल है क्या नहीं है। आपको लगता है एक बार सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट फाइनल आ जाए और ये तय हो जाए कि एंटी डिफेक्शन में ये 2/3 वाला जो है ये अंदर भी लागू होगा या बाहर भी लागू होगा? उद्धव ठाकरे साहब का जब डिसीजन आया था, इलेक्शन कमीशन ने दिया था, वो भी चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अभी तक उसका डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है। देखिए, जब तक कोई डिसीजन फाइनल नहीं आएगा, रूलिंग नहीं होगी, इवन चाहे पार्लियामेंट हो, अगर संविधान बनाता है, जैसे पहले ही बनाया था, आपको याद होगा कि 1/3 के लिए बनाया था 91 संशोधन में, उस 2003 में, उसके बाद फिर देखिए 2/3 मेजॉरिटी कर दिया, अपने हिसाब से बनाया ना, फिर 2/3 कर दिया, 1/3 में तो नहीं होता था, तो 2/3 फिर बना दिया और उसका फायदा लेने लगे 92 के। तो इसी तरह चल रहा है, चलता रहेगा जब तक कि फाइनल डिसीजन या तो पार्लियामेंट बनाए एंटी डिफेक्शन का, या फिर सुप्रीम कोर्ट कोई रूलिंग दे, उसी हिसाब से इलेक्शन कमीशन एक्ट करेगा। बिल्कुल सही है। संजय जी, अब ये बताइए, ये सही कहते हैं रविंदर, तो सही कह रहे हैं, और हम इसमें कितनी बार चर्चा कर चुके, कोई भी पार्टी ये चाहती नहीं है ना कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो इतना मजबूत हो जाए कि कोई दड़ा जो है वो डिफेक्ट कर ही ना पाए। सब यही चाहते हैं ना कि एक विंडो रहनी चाहिए। निश्चित रूप से क्योंकि जितने डिफेक्शंस हो रहे हैं और जितनी चर्चाएं हो रही हैं, और चर्चाओं की जरूरत क्यों हो रही है, आपने आज इस चर्चा में 2 वकील को लाए, एक जज साहब को लाए, लेकिन अब देखें तमाम तरह के क्लॉजेज हैं उसमें, जो नियम है उस पर इंटरप्रिटेशन हो रहा है कि जो एमपी एमएलए का डिफेक्शन क्या वही सफिशिएंट है या पार्टी में होना चाहिए। तो तमाम तरह की जो चीजें हैं, क्या स्पीकर के पास जब चीजें जाती हैं तो कोई समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो मुझे लगता है जिस बात का जिक्र मैंने पहले भी किया कि जरूरत है एंटी डिफेक्शन लॉ को और मजबूत करने का, कम से कम उसको दोबारा देखने का। लेकिन जिस बात का आपने जिक्र किया, जो आपने सवाल पूछा कि क्या पार्टियां इस बात के लिए मतलब कमिटेड हैं, क्या उनको लगता है कि इस करना चाहिए, मुझे लगता है इसमें क्या चेंज होना चाहिए एंटी डिफेक्शन लॉ में? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? कितना अलाउड होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए? जैसे जज साहब तो कह रहे हैं भैया जोर इस्तीफा दे, और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अगर छोड़ना है पार्टी, इस्तीफा दो, जाओ दोबारा चुन के आओ। मुझे तो लगता है, मैं उससे एक कदम और आगे बोलने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है कि ये तो जरूर है कि अगर आप किसी एक पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीत कर आए हैं और आप छोड़ रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से अपना पद छोड़ें और दोबारा चुनाव लड़ें, निश्चित रूप से। और मुझे तो लगता है कि अगर ये ना हो तो अगला चुनाव पे भी है, मुझे लगता है पाबंदी होनी चाहिए कि आप एक चुनाव न लड़ें और नहीं लड़ पाएंगे, एक और चुनाव न लड़ें, एक चुनाव और न लड़ें आप, तब कोई बात बनेगी। नहीं तो ये सजा होनी चाहिए, मतलब सजा नहीं है, पनिशमेंट ही है, बैन लगना चाहिए। आप एक और चुनाव न लड़ें। देखिए, इतनी नैतिकता हमारे राजनेताओं में नहीं है, ना किसी सांसद में। नैतिकता का तो ह्रास हो गया है, इतनी नैतिकता कहाँ है कि वो अगले। ठीक है, चलिए, ऑल राइट, ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद जज साहब, थैंक यू दोनों वकीलों का, बाकी मेहमानों का भी शुक्रिया। दर्शकों, आपने देख ही लिया कानून क्या कहता है और राजनीतिक संसदीय परंपरा क्या कहती है। बाकी फैसला आपको करना है, कमेंट में आप बताइएगा आपको क्या लगता है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून इतना मजबूत हो जाना चाहिए क्या कि एक भी चुनाव प्रतिनिधि बिना इस्तीफा दिए दल ना बदल पाए?
छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।